हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12 के फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में, उसके गुण के बारे में और ठोस अवस्था के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। आज दूसरे भाग में हम लोग समदैशिकता, विषमदैशिकता यानी आइसोट्रॉपी, एनआइसोट्रॉपी और ठोस अवस्था के जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि समदैशिकता क्या है। व्हाट इज आइसोट्रॉपी? समदैशिकता वैसे पदार्थ जिनके भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं समदैशिक कहलाते हैं तथा इस परिघटना को समदैशिकता कहा जाता है। वैसे पदार्थ जिनके भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं समदैशिक कहलाते हैं तथा इस परिघटना को समदैशिकता कहते हैं। अब हम देखते हैं कि पदार्थ के भौतिक गुण क्या हैं। पदार्थ के भौतिक गुण जैसे विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्स इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, थर्मल एक्सप्रेशन यानी ऊष्मीय प्रसार इत्यादि जो है ये भौतिक गुण पदार्थ के भौतिक गुण कहलाते हैं। अब दूसरा भाग है इसका विषमदैशिकता। विषमदैशिकता यानी एनआइसोट्रॉपी। पदार्थ के वैसे गुण, वैसे भौतिक गुण जो सभी दिशाओं में भिन्न भिन्न हो, ऐसे गुण को विषमदैशिक कहा जाता है तथा इस परिघटना को विषमदैशिकता कहते हैं। वैसे पदार्थ जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में अलग अलग होते हैं
विषमदैशिक कहलाते हैं। तथा इस परिघटना को विषमदैशिकता कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति जो होती है वह विषमदैशिक होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति समदैशिक होती है। मतलब अक्रिस्टलीय ठोस के गुण जो हैं, भौतिक गुण, वह सभी दिशाओं में समान होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस के भौतिक गुण सभी दिशाओं में अलग अलग होते हैं। अलग अलग दिशा में अलग अलग गुण होगा। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। दिखाई दे थी क्या और बड़का लिखिए। दिखाई दे रहा है? अब हम लोग देखते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अवयवी कण या बंधन की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 वर्गों में बांटा गया है। चार वर्गों में बांटा गया है। पहला है आणविक ठोस, यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा है आयनिक ठोस, यानी आयोनिक सॉलिड। तीसरा है
सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। और चौथा है धात्विक ठोस, यानी मेटालिक सॉलिड। अब हम बारी बारी से इन चारों ठोस के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जैसा कि नाम से प्रतीत होता है आणविक ठोस, आणविक ठोस का मतलब जिसका अवयवी कण अणु हो उसको आणविक ठोस कहेंगे, जैसे H2, Cl2, N2, O2, CO2। ये जो है आणविक ठोस है। इनके इस प्रकार के ठोस को फिर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक को अध्रुवीय आणविक ठोस यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरे को ध्रुवीय आणविक ठोस यानी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरे को हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस यानी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है। देखते हैं आणविक ठोस किसको कहते हैं। देखते हैं आणविक ठोस। यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड किसको कहते हैं। वैसे ठोस जिनके अवयवी कण कमजोर वांडर वाल्स बल के द्वारा बंधे होते हैं, जिनके अवयवी कण कमजोर वांडर वाल्स बल के द्वारा बंधे होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यानी कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बने होते हैं। जैसे H2 को हम लेते हैं तो हम देखते क्या है, H2 आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और H2 की रचना करता है। इसी प्रकार हम अगर O2 को लेते हैं तो O2 में देखते हैं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 ऑक्सीजन के परमाणु आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और इस प्रकार आणविक ठोसों का निर्माण होता है। तो पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। वैसे ठोस जिनके अवयवी कण यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कमजोर वांडर वाल्स बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं।
जैसे CO2, I2, ETC। आणविक ठोस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अध्रुवीय आणविक ठोस, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा, ध्रुवीय आणविक ठोस, यानी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीसरा, हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस, यानी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अध्रुवीय आणविक ठोस, वैसे आणविक ठोस जिनमें उपस्थित अणु स्वतंत्र होते हैं तथा जो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं और जिनमें आवेश नहीं पाया जाता है अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं।
जैसे H2 Cl2 etc। वैसे आणविक ठोस जिनमें उपस्थित अणु स्वतंत्र होते हैं तथा जो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इनमें कोई आवेश नहीं पाया जाता है और ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन, इसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़ा होता है। क्लोरीन अणु, इसमें भी क्लोरीन के दो परमाणु आपस में संयोग किए होते हैं और यह भी सहसंयोजक बंधन द्वारा बंधे होते हैं, इसमें भी कोई आवेश नहीं पाया जाता है। दूसरा देखते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। यानी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। वैसे आणविक ठोस जिनके डाइपोल मोमेंट शून्य होते हैं, जिनके डाइपोल मोमेंट शून्य होते हैं, वैसे आणविक ठोस जिनके डाइपोल मोमेंट प्रबल होते हैं तथा इनके अणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे SO2 HCl NH3 etc। HCl आप जानते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड में एक परमाणु हाइड्रोजन का और एक परमाणु क्लोरीन का होता है। इसमें क्लोरीन जो है बहुत ही अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जब साझेदारी के दोनों के साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन हल्का अपनी ओर खींच लेता है तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज आ जाता है, जिसके कारण दो हल्के पूल का निर्माण होता है। इसलिए इसको ध्रुवीय आणविक ठोस यानी मॉलिक्यूलर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है। तीसरा देखते हैं हाइड्रोजन आवंधित
आणविक ठोस, ऐसे ठोसों में ऐसे ठोसों के अणुओं में एक हाइड्रोजन तथा दूसरा तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो, ऐसे अणुओं में दिखाई दे रहा है, अणुओं में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बधे हो हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे HOH यानी H2O, दो नंबर आयनिक ठोस यानी मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड का गुण क्या होता है? इसका आयनिक सॉलिड का गुण क्या होता है? आयनिक सॉलिड का गुण होता है कि जब अवयवी कण आयन हो, आयन दो प्रकार के होते हैं, द्रुत आवेश युक्त परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। आयन दो प्रकार का होता है, धन आयन और ऋण आयन। जब आयनिक सॉलिड में क्या होगा गुण? आयनिक सॉलिड में होगा कि इसके अवयवी कण आयन के बने होंगे और ये जो है प्रबल इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोमोलिकुलर फोर्स के द्वारा बंधे होंगे एक दूसरे के साथ। इसमें जो है बंधन जो होगी आयन के कारण, एगो प्लस चार्ज होगा एगो माइनस चार्ज होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2, ये सब जो है आयनिक ठोस के उदाहरण है। इस प्रकार के ठोस में, आयनिक ठोस में, इस प्रकार के ठोस में अवयवी कण आयन होते हैं। जो प्रबल आयनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे NaCl
KCl, CaCl2, MgCl2, MgO, etc.